हाँ चलिए, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री है ना, क्या रहता है केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन ही लेते हैं, ठीक है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, लेकिन आज फिर किस तरह से अपने को 2 साल में पढ़ना है ना, क्या क्या पढ़ना है, थोड़ी सी एक बार रफ आइडिया ले लेते हैं। तो जो सबको पता है, पता नहीं वो सबको पता है क्या, तो 3 टाइप की केमिस्ट्री रहती है, वो पता है? पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अपने जो सिलेबस रहेगा जेई या फिर नीट वाले भी है क्या? एक ही है, 2 लोग हैं, ठीक है। तो 3 तरह की केमिस्ट्री रहती है ना, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है। अभी तक बस हमने केमिकल रिएक्शन ये रहती और ये उसका बैलेंसिंग रहता, इतना ही पढ़ा है ना। फिर अब अपन काफ़ी कुछ उसके रिएक्शंस के बारे में जानने वाले हैं कि रिएक्शन कोई होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी फास्ट होगी, ठीक है, फिर कहाँ तक होगी, है ना। तो ये सब अपन किस में पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, है ना। उसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे, फॉर्मूला रहेंगे, है ना, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ वाले क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, ठीक है। तो दैट इज इन फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा था? कार्बन वाला, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो था, और उसके फिर आगे जो भी रहेगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, है ना। और कार्बन छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे सबको पता है कि, है ना, पीरियोडिक टेबल वगैरह रहेगा, बॉन्डिंग के बारे में नाम सुना होगा, केमिकल बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं ना, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, वो सब अपन इनऑर्गेनिक में देखते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अपन आगे और बात करते हैं इसमें। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या रहेगा? फिजिकल केमिस्ट्री में हमने जैसे बात की फॉर्मूला वगैरह रहेगा, ठीक है। सो दिस इज हाईली फॉर्मूला डिपेंडेंट, है ना। फॉर्मूलेज अगर तुमको याद है तो ही अपन उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनिक, है ना। ऑर्गेनिक में हमारे केमिकल रिएक्शंस रहती है फिर से, लेकिन वो ऑर्गेनिक वाली रिएक्शंस रहेगी, ठीक है। इसमें तो क्या है कि तुमको कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन गिवन रहेगी और फिर उसके बारे में हमने को कुछ ना कुछ करना रहेगा। ऑर्गेनिक में तो क्या है, हमको प्रोडक्ट पता करने रहते हैं कि ये रिएक्टेंट्स है तो प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। तो वो सब ऑर्गेनिक में रहेगा, लेकिन ऑर्गेनिक का वो वाला पार्ट जो है वो पूरा 12th में, ठीक है। 12th में वो सब रिएक्शंस आएंगी। फिलहाल अभी 11th में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि पहले तो ऑर्गेनिक वालों का नाम देखेंगे, नेम कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसका आइसोमेरिज्म करके रहता है। आइसोमेरिज्म अगर किसी ने नाम सुना होगा तो वो देखने वाले हैं अपन, ठीक है। और फिर जो रिएक्शन वाला जो पार्ट अपन बोल रहे हैं दैट इज इन 12th, ठीक है। और ये सबसे अपना काफ़ी शानदार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें रहेंगी, ठीक है, क्योंकि मतलब यहाँ की रिएक्शंस ऐसी है कि जो पूछते भी है और जो ऑर्गेनिक जितनी लॉजिकल नहीं रहती है, ठीक है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स रहते हैं, मतलब अपन ऐसे मान सकते हैं कि ये जेई का बायो है, ठीक है। मतलब बायो में क्या है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैक्सिमम चीज़ें रटनी रहती है। तो वैसे ही इनऑर्गेनिक में प्योर फैक्ट्स रहते हैं कुछ कुछ, तो वो हमको याद ही रखने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ऑप्शन नहीं है। तो उसमें लेकिन 2-3 चैप्टर्स जो है वो हमको, मतलब दे आर कंसेप्चुअल, है ना। जैसे पीरियोडिक टेबल था, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एक कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स रहता है। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो अपन समझ सकते हैं, समझ के कर सकते हैं, है ना। और बाकी के जो चैप्टर्स है ना, बाकी के चैप्टर्स पूरे जैसे पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है ना। सबको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स रहते हैं,
सुना तो नहीं है किसी ने, ये सुना है? हाँ, तो 4 ब्लॉक्स रहते हैं, एस, इधर पी, बीच का डी और नीचे वाला एफ, है ना। तो ये चारों ब्लॉक्स की जो एलिमेंट्स है उनकी सबकी रिएक्शन, सबकी प्रॉपर्टीज, वो सब इनऑर्गेनिक में आएगा, ठीक है। तो और वो बहुत ज़्यादा क्या है, याद रखना रहता है, ठीक है। तो वो अपन धीरे धीरे देखेंगे, वो एनसीईआरटी से करेंगे अपन, है ना। एनसीईआरटी वाली बुक्स में से वो सब अपन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब सर ने शायद ये सारी चीजें बताई है, ये सब बताया था क्या सर ने पहले क्लास में वगैरह? केमिस्ट्री का क्यों बताएंगे सर, मतलब पढ़ना वगैरह कैसे, ये सब थोड़ा सा सर ने बोला है ना, ठीक है। शर्म आ रही मेरे को, तू नहीं था ना पहले क्लास में, आजा बैठ जा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर एक तो हमारी क्लास नोट्स वाली नोटबुक रहेगी, ठीक है। एक होमवर्क वाली नोटबुक भी अलग से बनानी है, ठीक है। होमवर्क ऐसा नहीं है कि तुम रफ पे सॉल्व कर रहे हो, ये प्लीज मत करना, है ना, क्योंकि आगे जाके क्या होगा कि अपने को जब रिवाइज करने का वो आएगा तो तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं। अब तुम डस्टबिन में जाके वो रफ पेजेस थोड़ी ढूंढने लगोगे 2 साल पहले वाले। तो प्रॉपर सॉल्विंग करने के लिए प्रॉपर एक नोटबुक रखना, ठीक है, उसी में सब सॉल्व करना, है ना। तो एक अपनी नोट्स वाली रहेगी और एक होमवर्क के लिए रहेगी, ठीक है। नोट्स एक नहीं रहेगी, वो तो है ना, जैसे जैसे भरेगी वो चलता रहेगा, है ना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि सबसे इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे अभी 10th में तुम लोग तो क्या है कि इतना ज़्यादा मतलब मोस्टली चीज़ें क्या है याद रखने वाली ही है ना। तो उसमें अपन ऐसा कर सकते हैं कि तुम आखिरी दिन जाके पढ़ के कर ले रहे हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना अप्रोच अलग रहना चाहिए। यहाँ पर क्या है, चीज़ों को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चीज़ों को जब समझोगे तभी वो लंबे टाइम के लिए तुमको याद रहेगा, ठीक है। और इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है कि जो अपने देखे दिखाए क्वेश्चंस है वो नहीं आएंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो जो 2 साल में हमने सॉल्व किया है उसके अलावा ही कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कोई चीज़ अपन ने कैसे सॉल्व की, क्यों सॉल्व की, किस तरह से किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रादर देन क्वेश्चन था ये हमने कैसे सॉल्व की, मतलब है ना, उसके स्टेप्स नहीं, वो कैसे सॉल्व किया, क्योंकि वो एप्लीकेशन पार्ट आने वाला है, ठीक है। तो दिमाग इस तरह से लगाना है, उसके ऊपर अब ज़्यादा अपना फोकस रहना चाहिए, है ना, रादर देन मतलब सिर्फ रटते जा रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो रटनी है वो तो रटनी ही पड़ेगी, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के अगर फॉर्मूले हैं वो तो हमको याद रखने ही है ना। लेकिन जो भी अपन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। उसके बाद जो अपनी नोटबुक रहती थी तुम्हारे वक्त पता नहीं, हमारे ज़माने में, है ना, हमारे ज़माने में क्या है कि टीचर्स नोटबुक चेक करते थे। अभी भी वही सिस्टम है क्या? नहीं, हमारा जैसे वो टीचर बोलते थे कि हाँ ये पहले आंसर टिक करवाते थे, हाँ ये यहाँ से पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक ये आंसर है पहले क्वेश्चन का, फिर वो लिख के लाओ, फिर मैम चेक करते थे, है ना। अभी ये वाली नोटबुक मैं वैसे चेक नहीं करने वाला हूँ, है ना, और ये किसी को दिखानी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली नोटबुक जो है ये तुमको अपने हिसाब से पर्सनलाइज करनी है, ठीक है। जो भी तुमको लग रहा है कि हाँ ये मुझे नहीं समझ में आया या फिर ये मुझे आगे के लिए काम है, तो वो तुम अपने हिसाब से हिंदी मराठी जो भी है ना, ऐसे उर्दू ऐसे सब में लिख के रख सकते हो तुम, ठीक है। अपने पास कुछ लोग जो उर्दू में लिखना प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर जो भी है तुम्हारे हिसाब से तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं भी जब लिखूंगा तो मैं इंग्लिश वाली हिंदी लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से इजी पड़ता है, मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ उसके वगैरह, क्योंकि वो क्या है समझने में इजी रहता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि है ना वी विल राइट देयर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है ना। इंग्लिश वैसे ही अपने को जमती नहीं, तो अपन क्या करेंगे मस्त ऐसे लिखेंगे।
समझ में आना ये इम्पोर्टेंट है ना, और ये करते रहना, इसमें कुछ ऐसा बुरी बात नहीं है, वो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि जब तुम अभी क्या होता है कि अभी क्लास में मैंने कुछ समझा दिया, वो तुमको इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तुम वो चीज़ एक हफ्ते बाद या फिर एक साल बाद जब पढ़ोगे तो ज़रूरी नहीं है कि तुमको वो चीज़ याद आए। तो अगर ऐसे कुछ पॉइंटर्स तुमने लिख के रखे हैं वहाँ पे, तो वो तुम्हारे लिए सही रहेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें एकदम से तुमको याद आ जाएंगी। तो एक तो पार्ट अपना ये हो गया कि लिखोगे, मतलब नोट्स अपने हिसाब से नोट्स लिखना, ठीक है। और मतलब ट्राई करना कि बीमार ना गिरो, ठीक है। 2 साल अभी कुछ नहीं, ये अपना मोटो रहेगा, ठीक है, कि 2 साल फेस्टिवल्स और ये सब है ना, इसको थोड़ा सा, क्योंकि जब तुम इसको कम करोगे तो मतलब 2 साल में तुम्हारा प्रॉपर ये होगा। क्योंकि क्या होगा कि अगर तुमने एक भी क्लास मिस की ना, तो मतलब उस चैप्टर का आगे का पार्ट तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर अपना मतलब चैप्टर का नुकसान हो जाता है, फिर वो सब्जेक्ट में इससे ही अपना ये हो जाता है कि अरे यार ये सब्जेक्ट ही नहीं जम रहा है। तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि क्योंकि अपने क्लासेस मिस किए, उसकी वजह से बहुत एक उसमें रहता है, ठीक है, कि अगर तुमने बीच में क्लास मिस कर दी तो फिर मतलब पूरा चैप्टर ही गया, तुम ऐसे मान सकते हो कि तुमने अगर एक भी क्लास मिस की तो वो चैप्टर तुम्हारा गायब हो जाएगा, क्योंकि तुम वो फिर बैकलॉग भरोगे, फिर है ना, वो एक के ऊपर क्या है, बहुत सारी चीज़ें पाइलअप होती जाएंगी, तो है ना, प्लीज़ अवॉइड दैट। और उसी से फिर रिलेटेड अपना ये भी पॉइंट है कि जिस दिन अपना जो पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, अभी से हमको ये आदत डालनी है कि उसका रिवीजन उस दिन करना ही है अपने को। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये जो अपना रहेगा, ये पूरा 2 साल का खेल है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ के वो खत्म हो जाएगा, तो वो तुमको क्या है, कंटिन्यूअसली डेली का डेली रिवाइज करना ही है ना। मैं सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री याद रखने वाला है, जो भी तुम्हारे क्लास के लेक्चर नोट्स है, तीनों सब्जेक्ट के डेली पढ़ने ही हैं। आगे आगे जब अपन 12th वगैरह में पहुंचेंगे, अपने को यहाँ तक लेके जाना है उसको कि मतलब आज की क्लास और कल की क्लास के बीच में 3 बार वो नोट्स रिवाइज हो जाने चाहिए। अभी जैसे क्लास में पढ़ लिया अपन ने, क्लास हो जाने के बाद तुरंत एक बार देख लेना, एक बार घर जाके, और एक बार अगली क्लास के जस्ट 2 मिनट पहले, क्योंकि एक क्लास का इतना क्या ही रहेगा, मैक्सिमम 3-4 पेजेस रहेंगे मैक्सिमम, तो उतना पढ़ने में अपने को आधा 1 घंटा नहीं लगने वाला है। वो 2 मिनट में सिर्फ अपने को रिवाइज ही करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अपने को, क्योंकि वर्क इसमें क्या है, हमने जैसे देखा है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल रहते हैं। मतलब अगर वो क्वेश्चन तुमने, अगर अपन चैप्टर वाइज करते हैं तो उससे भी हार्ड क्वेश्चंस तुमने उस चैप्टर में किए रहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि क्योंकि केमिस्ट्री के 30, फिजिक्स के 30, मैथ्स के 30, ऐसे 90 चैप्टर्स मिला के जब वो क्वेश्चन आता है तो फिर वो तुमको हार्ड लगने लगता है, ठीक है। बेसिकली वो क्वेश्चन है इजी, लेकिन क्या है, अपना उतना उसका रिवीजन हुआ नहीं रहता है, तो उसकी वजह से वो हार्ड लगता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मैं वही बोलूँगा कि मेमोराइजेशन से ज़्यादा जो अपन 10th वगैरह में लेके बैठते थे कि हाँ आज मैं ये 2 पेजेस रट के उठूंगा वगैरह, जो भी है ना, जो भी तुम्हारी स्टाइल है, ठीक है, वो अभी यहाँ पर काम नहीं आएगी। यहाँ पर क्या आएगा काम, मल्टीपल रिविजन्स। जितना ज़्यादा बार तुम रिवाइज करते रहोगे उतना वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक मतलब कम से कम 2 पेन तो रखना ही, और ज्यादा से ज्यादा 2, ठीक है। 2 ही पेन लानी, ठीक है। एक मतलब एक लाल वगैरह ले लेना, ठीक है। और शेयरिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, 5 रुपए की पेन खुद रख लेना एक, ठीक है। शेयरिंग वगैरह मत करना, फिर तुम क्लास के बीच में वही सब करते रहते हो, पेन दे वगैरह, ठीक है।
कोई स्केल वगैरह नहीं चाहिए अपने को, वाइटनर तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक ब्लू पेन और एक रेड पेन, है ना। जो भी काम की चीज़ें हैं वो रेड से, जो भी तुमको लग रहा है मार्क कर लेना या फिर रेड से लिख लेना, है ना, जैसे भी तुमको सही लग रहा है। और जो भी तुमको फिर करना है उसमें, अगर तुमको लग रहा है कि इसमें और कुछ मुझे करना है, तो वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि घर पे जाके थोड़ा जब तुम रिवाइज करोगे तब फिर तुमको क्या है पता चलेगा, हाँ आज की क्लास में ये इम्पोर्टेंट था तो इसको मार्क कर लिया, ठीक है। क्योंकि होता वही है कि तुम जब क्लास, अब जैसे मैंने अभी तुमको बोला, अब 2 मिनट पहले का मैंने कुछ पूछ लिया तो तुमको ऑब्वियसली याद आने वाला है, ठीक है। जैसे 2 मिनट पहले मैं पॉपकॉर्न खा के आया, ठीक है, लेकिन कल मैंने क्या खाया ये अगर तुम पूछोगे तो थोड़ा मुझे भी टाइम लगेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा, है ना। तो वही रहता है, जब तुम अभी के अभी तुमको लगता है कि हाँ ये समझ में आ गया, लेकिन जब तुम घर जाके एक बार पढ़ोगे तो वो तुमको क्या है थोड़ा ज़्यादा वो डीप में समझ में आएगा। क्लास में क्या होता है, एक तो अपनी स्पीड ज़्यादा रहती है ना, तो हो सकता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऊपर से निकल जाए, तो वो उसमें भी ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं रहती है। घर जाके जब अपन आराम से पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है, ठीक है। क्लासेस का मैंने बताया ही, क्लासेस स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि फिर पूरा ही मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसके बाद होमवर्क, है ना, बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है। होमवर्क डेली का डेली करते रहो तो वो आगे पाइलअप नहीं होगा, आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। जितना आपने को क्लास जितना वर्क दिया है उतना करना ही है, ठीक है। अगर मतलब क्योंकि ये जो पुराने टॉपर्स है उनसे बात की है, जैसे अभिनव वगैरह था, उसने यही बोला था कि जितना सर ने हमको दिया था बोले उतना मैं रोज करता था, मतलब उसने और ऐसे अलग से कुछ नहीं किया, ठीक है। तो उतना भी अगर करोगे कंसिस्टेंटली, क्योंकि यहाँ पर वही होता है, तुम अगर पैचेस में करोगे ना तो वही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का वहाँ पर लॉस हो जाता है कि कभी 1 महीना एकदम से फॉर्म में आ गए, फिर 2 महीने आराम किया अपन ने, है ना। क्योंकि ये वही है कि 2 साल वाला है ये, अगर शॉर्ट वाला रहता तो कुछ ना कुछ ऐसे करके चल जाता, लेकिन ये लंबा वाला है तो अगर तुम कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करेगी, है ना। उसके बाद हाँ, फिर जिसमें जब अपन क्वेश्चंस वगैरह जो भी तुमको मटेरियल मिलेगा, ठीक है, जो क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, उसमें क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 90 चैप्टर्स रहने वाले हैं। अब जैसे मान लो इन लोगों की जो भी है अप्रैल वगैरह में जेई आ रही है ना। अब तुम सोचो तुमको आखिरी 10-1 दिन में मान लो पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, 90 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, और ये तुम्हारे ऐसे टाइम पास चैप्टर्स नहीं रहते हैं कि 2-3 पन्ने, अरे ये तो एक्सरसाइज आ गई, ऐसे नहीं रहेगा, है ना। अच्छे खासे लंबे लंबे चैप्टर्स रहते हैं, तो मतलब उसमें 90 चैप्टर्स में सब टॉपिक्स तो कितने हो जाएंगे। तो इसलिए फिर तब हमको ये नहीं कि तुम फिर ढूंढते बैठ रहे हो और जो फालतू वाले क्वेश्चंस है उसमें तुमने टाइम पास कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको क्या करना है, जो भी तुम मटेरियल सॉल्व कर रहे हो उसको थोड़ा प्रॉपरली मार्क करके रखना। जो तुम्हारे हिसाब से अच्छे क्वेश्चंस थे उनको प्लीज थोड़ा क्या है, कुछ भी तुम्हारे स्टाइल के हिसाब से है, ये चांद सितारे लगा के रखना, ठीक है। स्टार मार्क या फिर आर फॉर रिवीजन, जैसे भी तुमको करना है ये मार्क करना। जो भी मटेरियल अपन सॉल्व कर रहे हैं उसको संभाल के रखना, ठीक है। कल ही मैंने एक लड़की का देखा, मेरे को बहुत अच्छी लगी आइडिया, मतलब पहले सूझी भी नहीं थी। जो अपने पेपर्स रहते हैं उसने क्या किया था, पेपर के ऊपर लिख दिया था कि ये इस चैप्टर के पेपर्स हैं। मतलब फिजिक्स का उसने, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का चैप्टर का नाम उसने लिख लिया था। पेपर्स तो अपने को क्या है बचा के रखने ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आखिरी में रिवाइज करने का मतलब क्या है, जैसे 10th वगैरह में जो अपन स्कूल का पढ़ते थे उसमें रिवाइज करने का मतलब क्या है कि याद करके देखना। अभी अपना थोड़ा अलग रहेगा, है ना। अपने को इस बार अब कंसेप्ट्स रिवाइज करने हैं कि हाँ इस तरह ये क्वेश्चन रहा तो इस तरह से अपन ने सॉल्व किया था, या फिर इस तरह से इसमें दिमाग लगाना था, है ना। तो जब ये तुम अच्छे क्वेश्चंस बाद में एंड में देखोगे तभी तुमको रिवाइज किया, मतलब ऐसा लगेगा कि रिवाइज किया जो तुमने अच्छे क्वेश्चंस। तो रिवाइज करने का यही मतलब रहेगा अपना कि जो तुमने एक तो फॉर्मूले हैं वो याद रख लिए,
है ना, जो अच्छे क्वेश्चंस है उस टॉपिक के वो तुमने पढ़ लिए, तो उसके लिए अपने को क्या है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये प्लीज़ ये वाला फॉलो करना, क्योंकि लास्ट में अदरवाइज तुम्हारे बहुत ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि जो फालतू फालतू क्वेश्चंस है वो भी तुम करके देखोगे कि हाँ ये भी था ये भी था, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। उससे बेटर ये है कि हाँ स्टार वाला क्वेश्चन है वो ही उतने पे ही अपने को फोकस करना रहेगा, ठीक है। और ये क्लास वाले जो क्वेश्चंस है उस पर भी करना है, क्लास के भी जो अच्छे क्वेश्चंस है उन पे मार्क करके रखना, जो तुम सॉल्व कर रहे हो उस पर कर लेना, है ना। फिर पेपर में भी आएंगे, पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो काम के हैं फ्यूचर के हिसाब से, उनको मार्क करके रखना। जो भी तुम मटेरियल सॉल्व कर रहे हो उसको प्रॉपरली एक, है ना, संभाल के रखना उसको, क्योंकि रिवाइज अपना वही है, वही रिवाइज करना है अपने को बाद में, या फिर अभी भी जब तुम्हारे पेपर्स होंगे तो ऐसा नहीं है कि अपने को अलग से, क्योंकि ये जो अभी मटेरियल अपन इतना बोलते हैं ये अभी अभी हुआ है, ठीक है। जैसे जब हम पढ़ते थे तो हमको तो मतलब एक पतली सी शीट मिलती थी, शीट बोलते थे हम लोग उसको, बस उतना ही रहता था, उसके ऊपर ही पूरा हमने 2 साल निकाला है ना। यहाँ अभी थोड़े बुक्स वुक्स आ गए हैं, है ना, मास्टर काफ़ी अप टू डेट हो गए हैं, इंटरनेट वगैरह आता है उनको तो दे सकते हैं। तब ऐसा कुछ नहीं था, वो पूरा हमारे ऊपर ही था, तो हम लोग क्या करते थे, बार बार वही वही क्वेश्चंस, है ना। वो ब्रूसली का एक कोट भी है कि 1000 किक्स की जगह एक ही किक को 1000 जगह प्रैक्टिस करो वगैरह, उससे क्या है ज़्यादा मतलब मास्टरी आती है, ठीक है। तो उसमें जो भी मतलब ये तो है ही, क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, तो ये मैंने बताया। ये तो क्या है कि बात की बात है, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व भी करते हो, ठीक है, तो जैसे इसमें मतलब ऐसे कुछ अपने को शर्म नहीं आनी चाहिए। तो जो डाउट्स है उनको इज्जत से ऐसे मार्क करके रखा करो कि हाँ ये मेरा डाउट है, हाँ ये मुझे टीचर को पूछना ही है। अगर तुम्हारा ये डाउट है तो तुम पूछ ही लो, अगर तुमको नहीं जमा, ठीक है, हम लोग बता देंगे। हो सकता है कि पहले थोड़ी बेइज्जती करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बता देंगे, ठीक है। तो ये नहीं हो कि यार अरे वो पूछ लेगा या उसने पूछ लिया वगैरह, ऐसा मत करना। जो डाउट्स है उनको ऐसे प्यार से बोले कर लेना। कुछ लोग क्या करते हैं, ये ऐसे करते हैं कि हो गया, जिस पे टिक नहीं है वो, ऐसा मत करना, ठीक है। प्रॉपरली क्या है कि जो भी तुम्हारे डाउट्स है वो उसको अच्छे से गोला कर लेना, पूछ लेना, और फिर जिस दिन अपना डिस्कशन हो गया उस दिन फिर से ये जो अब तुम्हारे गोले वाले क्वेश्चंस रहेंगे उनको घर पे जाके एक बार सॉल्व करना ही है। मैंने सॉल्यूशन बता दिया मतलब दैट इज नॉट कि वो तुम्हारा आ गया, ऐसा नहीं रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि बार बार वही गलतियां करते हैं, जो इस पेपर में हो गया वही अगले पेपर में भी वही करेंगे, फिर जब प्रैक्टिस पेपर्स चलेंगे अपने तब भी वही गलतियां। तो ऐसा मत करना, ठीक है। मतलब ऐसा अपना एटीट्यूड रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन हो गया एक बार वो अब मुझे आता है, उसमें अब बार बार गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा ही, इसलिए कुछ ज़्यादा ही अगर कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है तो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि उसको फिर रिवाइज करते रहेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उनको गोला मार्क करके रखना, ठीक है, और वो क्लियर करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब तुम ऐसे सोचो कि इसी के ऊपर तुम्हारा मतलब सिलेक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चंस करने वाले थे, ये तो करने वाले मतलब ये तो तुमने कर ही लिए, तुमको प्रॉब्लम गई इसी में है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन जेईई में या नीट में आएगा तो तुम कर लोगे, ये वाला अगर आएगा तो तुम नहीं कर पाओगे। तो फोकस अब तुमको इस पे करना है, समझ में आ रहा है। हाँ, बुक्स का देख लेते हैं अब थोड़ा सा। वैसे तो अपना प्रिंटेड मटेरियल रहता ही है, उसमें भी एक्सरसाइज रहती है, बीच में भी अपन काफ़ी सारी चिट्ठियाँ देते रहते हैं, है ना, असाइनमेंट्स।
उसके अलावा अगर किसी के पास इनमें से कोई बुक है या फिर कोई लेके रखना चाहता है तो ले सकते हैं, ठीक है। तो मेनली अपन एनसीईआरटी तो अपने को चाहिए रहेगी, ठीक है। 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी, वो तो अपन मतलब उसमें से काफ़ी इनऑर्गेनिक का काफ़ी पार्ट उसमें से करेंगे, काफ़ी सारे चैप्टर्स उसमें से अपन कवर करते हैं, है ना। तो एनसीईआरटीज लगेंगी। फिर बालाजी एप्लीकेशन वाली जो बुक्स है वो अपन क्लास में करवाते हैं, तो वो एक चाहिए रहेगी, है ना। 3 बुक्स है वो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए वो बाद में अपन देख लेंगे, है ना, जब प्रॉपर सेशन चालू होगा, जब तुम 10th से मुक्त हो जाओगे, है ना, तब फिर मतलब यहीं पे अपन मंगा लेते हैं, है ना, जिसको जो चाहिए रहेगा वो फिर मंगा लेते हैं अपन बाद में। तो ये तो मेनली अपन क्लास में करते हैं, मतलब ये तुमको लेना पड़ेगा। बाकी का जो मटेरियल है वो जनरली अपने को प्रिंटेड क्लास में मिल ही जाता है, ठीक है। अब वो तुमको संभाल के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। हाँ, उसमें ये बताना रह गया कि जैसे इसमें क्या करना कि जो भी तुम्हारा आया उसमें आंसर पे मत टिक करना। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर ये तुम्हारा हो गया है तो क्वेश्चन पे टिक मार्क कर देना, यहाँ पे टिक करके मत रखना, क्योंकि जब तुम बाद में पढ़ोगे तो अपने को मतलब वो करते आना चाहिए। अगर आंसर वहाँ दिख रहा है टिक हुआ तो वो क्या है, उतना मोटिवेशन भी नहीं रहता कि, या फिर अपन वो क्या है एकदम बायस्ड हो जाते हैं, हाँ यही आंसर है तो अपन उसी के हिसाब से सोचने लगते हैं। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ टिक मार्क करना, ऑप्शंस पे मत करना, ठीक है। और डाउट है तो डाउट तो है ही, है ना। वही कुछ लोग तो मतलब एकदम ऐसे ही रहते हैं, हम लोग जब होमवर्क तुम्हारा चेक करते हैं तो ऐसा भी नहीं रहता है, उनका ये ऐसा रहता है कि भाई ये हो गया सर, जिसके ऐसे नीचे टिम्बर नहीं है वो हमारा नहीं हुआ था, वो डाउट था। तो ऐसा सब नहीं चलेगा, ठीक है। अपने को 1-2 घंटे चेकिंग में नहीं वो करने हैं, ठीक है, कि मैं ऐसे टिम्बर देखूंगा। और ये क्या है, तुम्हारे लिए भी वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब तुम रिवाइज करोगे, ठीक है। तो इज्जत से अगर हुआ है तो टिक, डाउट है तो बोला, और अगर अच्छा क्वेश्चन है तो उसको स्टार भी कर लेना, है ना। हो सकता है कि तुमसे हो गया लेकिन वो अच्छा भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये गोले मारे हुए हैं हमारे डाउट, मतलब वो है अच्छे क्वेश्चन, ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन अगर है तो तुम स्टार मार्क उसको करके रखना। हाँ, उसके अलावा मैं ये बोल रहा था कि अगर इनमें से किसी के पास बुक है तो अच्छी बात है, उसको रद्दी में मत बेच देना, है ना। जैसे अगर मान लो किसी के पास ओपी टंडन वगैरह पड़ी है या फिर मॉडर्न एबीसी पड़ी है, ठीक है, तो ये जो बुक्स है ये थ्योरी के हिसाब से अच्छी है, ठीक है। इसमें से थ्योरी पढ़ सकते हैं, है ना, थ्योरी के हिसाब से अच्छी है। तो दिस इज फॉर थ्योरी। नसर्टी भी थ्योरी वाली है ना। बालाजी में कोई थ्योरी नहीं है, दिस इज प्योरली फॉर प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस अपन इसमें से करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद फिर अगर जैसे अपने को फिजिकल केमिस्ट्री में डाउट आ रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या रहता है कि जैसे मैंने बताया कि इट इज़ फॉर्मूला बेस्ड और इट इज़ मेथड बेस्ड। अगर तुमको कोई मेथड मतलब मेथड अगर पता है तो तुम लोग वो क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो उसके लिए अपने को सॉल्ड एग्जाम्पल्स चाहिए रहता है। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये आरसी मुखर्जी करके है, वो अच्छी है, ठीक है। दिस इज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें भी जो सॉल्ड एग्जाम्पल्स है वो अच्छे हैं, बाकी इसकी मतलब प्रैक्टिस के हिसाब से नहीं है ना। प्रैक्टिस अपन फिजिकल की इसमें से ही करेंगे, अवस्थी में से, है ना। लेकिन अगर किसी को फिजिकल में ऐसा प्रॉब्लम जा रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर प्रॉब्लम जा रहा है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि उसके जितने सॉल्ड एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं वो तुम करते रहो, ठीक है। सॉल्ड एग्जाम्पल्स देखो, मेथड देखो, फिर खुद से भी थोड़ा ट्राई करते रहो बीच में, है ना। तो उसके लिए ये वाली बुक सही है ना, उसमें काफ़ी कुछ मतलब सॉल्ड एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। उसके बाद देखो ये है कि हमको वैसे थ्योरी के लिए ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने क्या है इसलिए बोला कि अगर किसी के पास है तो रखे रहने दो,
ठीक है, अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को इतना टाइम नहीं मिलने वाला है कि अपन किसी बड़ी बुक में से थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के लिए हमको सिर्फ क्या चाहिए, क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में से ही थ्योरी पढ़नी है अपने को। ठीक है, और तो ऑर्गेनिक का हाँ, फिजिकल और ऑर्गेनिक, इसके लिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास नोट्स ही काफ़ी है। और इनऑर्गेनिक के लिए जो मैंने 3-4 चैप्टर्स बताए, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, है ना, इन सब के लिए भी क्लास नोट्स चाहिए। और बाकी सब इनऑर्गेनिक अपन नसर्टी में से करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ज़्यादा बाहर का वो पूछते नहीं है, तो दैट इज़ इनफ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुम इसमें से पढ़ने जाओगे, ओपी टंडन वगैरह में से, तो बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा दे के रखते हैं, है ना, उतना आपने को नहीं करना है। इनऑर्गेनिक अपन नसर्टी में से करेंगे। उसके अब अलावा देखो, एक तो क्या है कि अगर तुमको, जैसे मैंने बताया, रिवीजन तुमको करना है, तो रिवीजन करने का एक तरीका तो ये है कि जो क्वेश्चंस अपन ने किए हैं उनको देखो, उनको फिर से सॉल्व करके देखो। ठीक है, मतलब ये भी ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, कि तुम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हो जो तुमसे नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला करना। अगर दूसरा ये रहता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जनरल जब जैसे मान लो मैथ्स वगैरह का है ना, तो अपन क्या करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा के क्वाड्रेटिक अपन सॉल्व करके देखते हैं अलग से, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है फिर मतलब अलग बुक्स, क्योंकि जितना जो अपने पास मटेरियल है वो तो हो गया है ना, वो अपना हो गया है। तो अगर तुमको कुछ नए चाहिए, नए क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए फिर तुमको अलग से कुछ बुक्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो जब अपन सेशन वगैरह स्टार्ट होगा प्रॉपर तरीके से, तब मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक लेके रख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा देखो, अब काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि पढ़ाई मतलब जो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, उसको पढ़ाई नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियोस वगैरह के चक्कर में प्लीज़ मत पढ़ना कि अगर वही टॉपिक तुम बार बार सिर्फ 2-3 बार, 4 बार, 10 बार अलग अलग इंस्टीट्यूट का देख रहे हो, है ना, उसको स्टडी नहीं बोलते हैं। तुमको अगर मतलब इस अपना 11th-12th में स्टडी का मतलब ये है कि कोई न्यूमेरिकल है, तुम उसको सॉल्व करके देख रहे हो। ठीक है, वो रहेगा स्टडी। तो प्लीज़ वीडियोस के चक्कर में मत पढ़ना। अगर तुमको वो टॉपिक क्लियर नहीं है, तो डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करो कि ये नहीं जमा है, इसको समझाओ। उसको तुम 3 जगह यूट्यूब पे देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तुम कोई कंसेप्ट का वीडियो कितनी भी बार देख लो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो तुम्हारे 3-4 घंटे ऐसे ही जाते हैं। तुमको लगता है कि तुमने 3-4 घंटे पढ़ लिया और फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, तो वो पढ़ाई की ही नहीं है तुमने, है ना। पढ़ाई का मतलब अपने हिसाब से क्या रहेगा, यू हैव सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। ओके, ठीक है। इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो अगर पूछना है, ठीक है, तो करते हैं अपन स्टार्ट। चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा ऑर्गेनिक से, विच इज नोमेनक्लेचर। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किस तरह से नाम लिखते हैं। हेडिंग डाल लो।
चलिए, तो नाम लिखने स्टार्ट करने के पहले कुछ अपन बेसिक चीज़ें देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको थोड़ा थोड़ा वैसे आइडिया है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या रहता है, पता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जैसे मान लो जैसे अगर हमने एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, अगर एक बॉन्ड है तो इस बॉन्ड को अपन सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर दो है तो एक सिग्मा रहता है, एक पाई रहता है, सिग्मा एंड पाई, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर 3 बॉन्ड्स है तो सिग्मा हमेशा एक ही रहता है, पाई 2 रहता है, ठीक है। तो इसमें एक सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा एक पाई हो गया, सिग्मा एंड पाई, ठीक है। लिख लो इसको। तो फर्स्ट बॉन्ड जो रहेगा हमेशा, फर्स्ट बॉन्ड जो हम बनाते हैं वो हमेशा क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद जो सेकंड और थर्ड रहता है वो फिर पाई रहता है। अफीफा दिख रहा है क्या रे? सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा रहेगा, और ये जो अपन पहला मतलब दूसरा या तीसरा जो बोल रहे हैं, इट इज बिटवीन 2 सेम एटम्स, मतलब 2 एटम्स के बीच में ये अप्लाई होगा, है ना। जैसे अगर हम ऐसा करेंगे कि एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है तो ये सिग्मा हो गया, ये पाई, ऐसा नहीं है। अभी भी ये दोनों एलिमेंट्स के, दोनों एटम्स के बीच में ये पहला ही बॉन्ड है, ठीक है। तो ये भी सिग्मा ही रहेगा, ठीक है। हाँ, टोटल सिग्मा कितने हैं और टोटल पाई कितने हैं? करो फिर से। 9 पाई 9 सिग्मा, है ना। चलो देखते हैं।
तो इसमें सिग्मा और 2 पाए, ये भी एक सिग्मा है, ये भी है, इसमें भी एक सिग्मा 2 पाए, इसमें एक सिग्मा और 1 पाए, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, एक सिग्मा 2 पाए, एक सिग्मा 2 पाए, है ना। तो 9 9 आना चाहिए आंसर, 9 सिग्मा एंड 9 पाए। क्या था इतना ऊपर? चलो ठीक है, उसके बाद एक और करते हैं। देखा नहीं मैंने, रुक जा। ऐसे क्वेश्चंस में अपन जनरली क्या है, जो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स है वो भूल जाता है, ठीक है। तो जिनका भी मतलब ऐसे गलत आ रहा है वो हाइड्रोजन की वजह से है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के 3 सिग्मा तो यही हो गए, और फिर यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो इससे के यहाँ भी 2 सिग्मा आएंगे। कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सिग्मा। पाए तो सिंपल ही है, 3 पाए। कितने लोगों का सही आया? चलो बढ़िया। चलिए ठीक है, तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया आज अपन ने, है ना। मिलते हैं फिर अपन कल, फिर 1 घंटा टाइम पास करेंगे, 2 मिनट पढ़ेंगे। तो चलो आज का रिवाइज मार लो। तो पढ़ा ही नहीं क्या कुछ अपन ने? ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कल। कल टाइम पास नहीं करेंगे रे, पता चला आधे लोग गायब हो गए, सर तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे। कल पढ़ेंगे, है ना, कल खूब पढ़ेंगे। 2024 है मेरे पास, पर 7 साल पुराना है, चलेंगे चलता। और ये फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए अलग अलग यार अब उसमें वो हमने ट्राई किया है, उसमें प्रॉब्लम क्या